नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे दीपावली पर्व की। कार्तिक की अमावस्या तिथि को दीपावली पर्व लक्ष्मी पूजन मनाया जाता है प्रदोष काल बेला में, और इस दिन प्रदोष काल बेला रहेगी 12 नवंबर रविवार 2023 को। हालांकि अमावस्या 12 नवंबर एवं 13 नवंबर 2 दिन पड़ रही है, लेकिन दीपावली पर्व 12 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। प्रदोष काल बेला का समय रहेगा शाम 5:36 से 6:21 शाम तक। गोधूली बेला शाम 5:36 से 6:02 शाम तक। वृषभ स्थिर लगन मुहूर्त, ये बहुत ही विशेष मुहूर्त रहता है लक्ष्मी पूजन के लिए, जिसमें लक्ष्मी जी साल भर हमारे पास स्थायी रूप से टिकी रहे। इसलिए वृषभ स्थिर लगन मुहूर्त में पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। वृषभ स्थिर लगन मुहूर्त रहेगा शाम 5:47 से 7:46 रात तक। वहीं अगर हम शुभ चौकड़िया मुहूर्त की बात करें तो शाम 5:36 से 7:13 तक रहेगा। अमृत चौकड़िया मुहूर्त रात 7:13 से 8:50 रात तक रहेगा। चर समान चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 8:50 से 10:26 रात तक। वहीं निशिता मुहूर्त रहेगा रात 11:37 से 12:29 रात तक। जो लोग स्थिर लगन में मां लक्ष्मी की देर रात से पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए मध्य रात्रि सिंह स्थिर लगन मुहूर्त रहेगा रात 12:15 से 2:26 रात तक। रात्रिकालीन लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 1:40 से 3:17 रात तक। ये थे दीपावली के शुभ मुहूर्त। इनमें अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो लक्ष्मी पूरे साल भर स्थिर आपके पास रुकी रहेगी। तेरह नवंबर सोमवार को सोमवार की अमावस्या रहेगी, इसलिए गोवर्धन पूजन एवं अन्नकूट 14 नवंबर मंगलवार 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं और गौ माता का श्रृंगार करें एवं प्रदोष काल में गोधूली बेला में पूजन करें। इस दिन प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा 6:43 से 8:52। अवधि रहेगी 2 घंटे 9 मिनट। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, इसके लिए हम विजय मुहूर्त लेके आए हैं। अगर आज के दिन यानी 14 नवंबर मंगलवार को अगर आप गौ माता की इस मुहूर्त में पूजन करते हैं तो विजय प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इस दिन का विजय मुहूर्त। इस दिन का विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:54 से 2:38 दोपहर तक। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:41 से 12:25 दोपहर तक। अगर हम गोधूली बेला की बात करें तो गोधूली बेला मुहूर्त रहेगा शाम 4:51 से 6:21 शाम तक। संध्या मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से 6:53 शाम तक। लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा शाम 7:13 से 8:50 रात तक। शुभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 10:27 से 12:04 रात तक। भाई दूज यम द्वितीया पर्व मनाया जाएगा 15 नवंबर बुधवार 2023 को। व्यापार गल्ला मंडी कांटा मुहूर्त 15 नवंबर बुधवार 2023 दूज के दिन ही मनाया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः 10:24 36 से 10:38 6 प्रातः तक। भाई दूज तिलक मुहूर्त रहेगा इस प्रकार। लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:31 से 7:54 प्रातः तक। अमृत चौकड़िया मुहूर्त रहेगा प्रातः 7:54 से 9:17 प्रातः तक। शुभ चौकड़िया मुहूर्त प्रातः 10:40 से 12:03 दोपहर तक।
चर समान चौकड़िया मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:49 से 4:12 शाम तक। लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा शाम 4:17 से 5:35 शाम तक। नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो हेल्थ पे न्यूज। जियो हेल्थ पे न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। मां नर्मदा स्कूल में दिवाली उत्सव के चतुर्थ दिवस भी आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताएं। सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, बर्तन एवं कपड़ों की दुकानों पर रही भारी भीड़। धनतेरस पर बाजार में बरसा धन, लोगों ने जमकर की खरीदारी। घर में घुसकर पत्नी से छेड़छाड़ कर पति की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को आजीवन कारावास। एमजीएम स्कूल में दीपावली पर पूर्व छात्रों का हुआ मिलन समारोह। आनंद पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय दीपोत्सव। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली पर्व रविवार को शुभ मुहूर्त पर लोगों ने घरों घर एवं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में माता लक्ष्मी के विशेष पूजन अर्चन करके मनाया। इससे एक दिन पूर्व शनिवार को शाम के समय से ही फूलमाला एवं केले के पत्तों का बाजार नगर पालिका कार्यालय के आसपास लगा, जहां रविवार को दोपहर लोगों ने पूजन सामग्री की खरीदारी की। पूजन अर्चन के बाद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। नगर में दीपावली का पावन पर्व भक्तिभाव से लोगों ने मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना कर मनाया। दीपावली के पावन पर्व पर दिन भर बाजार क्षेत्र में लोगों के द्वारा खरीदारी की गई। इस दौरान विशेष रूप से मिठाई, कपड़े, पटाखा बाजार एवं लक्ष्मी मूर्ति पूजन सामग्री की दुकानों पर खासी भीड़ देखी गई। वहीं दोपहर में शुभ मुहूर्त में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में गादी पूजन किया गया और शाम के बाद लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त में लोगों के द्वारा घरों घर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजन अर्चन कर जमकर आतिशबाजी की गई और दीपावली के त्योहार की एक दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित की गई। दीपावली के त्योहार के दिन बाजार में दिन भर भीड़भाड़ देखी गई। वहीं शहर के बाजार क्षेत्र सहित अन्य स्थानों में भवनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विद्युतीय साज सज्जा की गई और दीपावली का त्योहार आस्था भक्ति भाव के साथ शहरवासियों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के पावन पर्व का महत्व पंडित विकास शर्मा के द्वारा बताया गया। उन्होंने शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में होने वाले सुख कल्याण की जानकारी से अवगत कराया। भगवती आद्या शक्ति महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए अचल लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धन धान लक्ष्मी, सुख संपदा की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यह अनुष्ठान, यह व्रत हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में सभी धर्मावलंबी मनाते हैं। यह व्रत हमारे सनातन धर्मावलंबियों का सर्वश्रेष्ठ व्रत है। आज के दिन भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और कमलवासिनी और गजवाहिनी माँ लक्ष्मी का पूजन करके हम धन, सुख, संपदा, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। भगवती लक्ष्मी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके हमको धनवान, ऐश्वर्यवान, सुख संपदावान, स्वस्थता, निरोगता और ऐश्वर्यता प्रदान करती है। त्योहार के समय बाजार की भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा त्योहारी बाजार को अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट किया है, लेकिन कुछ लाई बताशा और दिए एवं पूजन सामग्री बेचने वाले बाजार क्षेत्र को मुख्य सड़कों के किनारे दुकानें लगाकर आवागमन प्रभावित करते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा सख्त आदेश किए गए थे कि मुख्य बाजार क्षेत्र में उक्त दुकानें कोई नहीं लगाएगा। हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार दीपावली रविवार को मनाया गया। इस मौके पर घर घर मां लक्ष्मी की पूजा आरती की गई। पूजन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदी को लेकर प्रशासन ने अलग अलग जगह दुकानें लगाने के लिए निर्धारित किया था। बाकायदा एसडीएम नीता कोरी, सीएमओ ऋतु मेहरा और नगर निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। वहीं मुख्य बाजार क्षेत्र में बैठे दुकानदारों को भी हटाया गया। बावजूद इसके फुटकर दुकानदार बाजार की मुख्य सड़कों के किनारे दुकान लगाकर आवागमन प्रभावित कर रहे हैं। रविवार को बाजार में खासी भीड़ देखी गई।
बाजार में आवागमन करने वाले राहगीर और ग्राहकों को परेशान होना पड़ा। दरअसल लाई बताशा मूर्ति और अन्य पूजन सामग्री बेचने के लिए गांधी मैदान पर दुकान लगाने के निर्देश प्रशासन ने दिए थे, लेकिन गांधी मैदान छोड़कर बाजार में दुकान लगाने वालों के कारण गांधी मैदान के दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ग्राहक बाजार में बैठे लोगों से ही दिए बताशे लाई और पूजन सामग्री खरीदने के लिए गांधी मैदान नहीं जा रहे हैं। ऐसे में गांधी मैदान के दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बाजार क्षेत्र की यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा RMS चौराहा, नीमवाड़ा और भारत टॉकीज पहुंच मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि 4 व्हीलर और 2 पहिया वाहन प्रवेश न कर सके, लेकिन रविवार को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले साल की तरह इस बार भी फ्रेंच स्कूल परिसर में पटाखा बाजार लगाया गया है। धनतेरस के दिन से दुकानें यहां लग चुकी थी। शनिवार को पटाखा बाजार में खासी भीड़ दिखी। दोपहर बाद से लेकर देर शाम तक लोग पटाखा खरीदते हुए नजर आए। हालांकि शुरुआत में पटाखा व्यवसायियों को ऐसा लग रहा था कि कहीं उनका व्यवसाय मंदा न हो जाए, लेकिन रविवार को जमकर पटाखों की बिक्री हुई। केसला के जुनकर ग्राम निवासी एक महिला के साथ उसी के पति द्वारा दीपावली के एक दिन पहले मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल महिला ने केसला थाने में की है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले ग्राम झुनकर निवासी 24 वर्षीय रजनी ठाकरे और पति राजेंद्र ठाकरे के बीच पारिवारिक बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के चलते पति राजेंद्र ने अपनी ही पत्नी को त्योहार के मौके पर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत घायल पत्नी ने केसला थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की बोनी में किसान जोर शोर से जुट गए हैं। इसके अलावा चने की बोनी भी हो चुकी है। फसलों के लिए मौसम अनुकूल बताया जा रहा है। संभवतः दीपावली के त्योहार के बाद नवंबर के दूसरे पखवाड़े में रबी सीजन की फसलों की बोनी का कार्य क्षेत्र के किसानों के द्वारा शुरू किया जाएगा। कई सालों से किसानों के द्वारा रबी सीजन में पारंपरिक फसल के रूप में गेहूं और चना की खेती की जा रही है। इतना ही नहीं, नर्मदापुरम जिले के किसानों के द्वारा पिछले कुछ सालों में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन कर दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है और अब तो गेहूं की नई नई किस्म की खेती भी की जा रही है, जिससे कि किसानों को अच्छी पैदावार से लाभान्वित होने का अवसर भी मिल रहा है। आगामी दिनों में रबी फसल की प्रमुख फसल गेहूं एवं चने की खेती के लिए आसपास के ग्रामीण अंचलों में किसानों के द्वारा खेतों में सुधार कार्य किया जा रहा है। दीपावली को देखते हुए RPF द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसके तहत ट्रेनों के साथ ही प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की विशेष जांच की गई। हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार दीपावली रविवार को मनाया गया। त्योहार पर अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए मुंबई, सूरत और गुजरात सहित अन्य महानगरों में जाकर काम करने वाले उत्तर भारतीय अब लौट रहे हैं, जिससे ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। हालांकि दीपावली को लेकर रेलवे द्वारा भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दीपावली के समय में अशांति का माहौल न बन सके, इसके लिए जंक्शनों पर अलर्ट है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर RPF और GRP की संयुक्त टीम द्वारा ट्रेनों के साथ ही इटारसी आने जाने वालों की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड के जरिए भी जांच की जा रही है। इसके अलावा यात्रियों के लगेज भी खोलकर देखे जा रहे हैं ताकि कोई विस्फोटक सामग्री लेकर यात्रा न कर पाए। इसके अलावा संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर है, क्योंकि यात्रियों की भीड़ के बीच में घुसकर असामाजिक तत्वों द्वारा भी असामाजिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। हालांकि जांच के दौरान ऐसे संदिग्ध सामने नहीं आए हैं। छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए जियो हेल्थ न्यूज़। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। जो कुछ बेटा कहीं नहीं, जो कुछ बेटा कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते
जो ना मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। जी हाँ, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान। जी हाँ, तो हमारा पता याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी, जहां आपको मिलेगा सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियों का खजाना। और याद रखें, पीलिया, मुंह के छाले, मोतीजरा की दवा निशुल्क दी जाती है। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारे यहाँ आपको मिलेंगी सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियाँ। इसी के साथ साथ हिंदू रीति रिवाज के जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सभी प्रकार के आयुर्वेदिक तेल, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के रस, पूजन, पाठ, यज्ञ, हवन, दुर्लभ वनस्पति, जड़ी बूटी, रत्न, रुद्राक्ष एवं जाप मालाएं और भगवान की श्रृंगार सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ एवं सभी प्रकार की मूर्तियां, झंडे, चोले उपलब्ध हैं। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। जचकी के लड्डू का सामान एवं विभिन्न सेवागामी एवं जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो याद रखें, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारा मोबाइल नंबर 9009070700। मैं पंडित मनोहर तिवारी, मनोहर श्याम पंसारी, यहाँ पर जन्म से लेके आखिरी यात्रा 16 संस्कार का सारा सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लक्ष्मी पूजन की विशेष पैकेट हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, जिसमें कि एकांशी नारियल है, लघु नारियल है, कछुए हैं, सफ़ेद सरसों हैं, सफ़ेद गुंजा, काली गुंजा, लाल गुंजा, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, सभी लक्ष्मी पूजन की पूरा एक पैकेज है। वो लक्ष्मी पूजन के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए सेवा में रखा हुआ है। उसमें विशेष चीज़ें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ उसका विशेष पैकेज आप सभी को लिए उपलब्ध है। आप सभी एक बार अवश्य पधारें। आप सभी शहरवासियों को, क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल हो और सभी हंसी खुशी से रहे, ऐसी मेरी माता रानी से अपेक्षा है। सभी के ऊपर माता रानी अपनी कृपा बरसाए रखें। संस्कार 16 के सभी मिलके यही संस्कार 16 के सभी मिलते यही समान। तुनवाल ई व्हीकल आर मोटर्स की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आर मोटर्स लेकर आया है आपके लिए दिवाली स्पेशल ऑफर्स। आर मोटर्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। दीपावली का विशेष ऑफर आप लोगों के लिए, गारंटेड बिना डीजल पेट्रोल की गाड़ी इलेक्ट्रिक बाइक पर ये लेथिनो ली सेट खरीदने पर 1 ग्राम सोने का सिक्का फ्री, इसी में ली एसिड खरीदने पर डिनर सेट फ्री। शानदार रोमा मॉडल, इस पे डिनर सेट फ्री है। इस पे चांदी का 10 ग्राम का सिक्का फ्री है। ऐसे ही आपके लिए विशेष दीपावली के लिए विशेष ऑफर है। नए नए मॉडल आए हैं, एक बार आएँ, अवश्य आएँ और ट्रायल भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर आर मोटर शोरूम पर पधारें, गाड़ी देखें। सबसे कम कीमतों पे सबसे अच्छी गारंटेड गाड़ियाँ विशेष ऑफर के साथ दीपावली का अवसर अवश्य लाभ लें। 20 ग्राम चांदी के सिक्के के साथ हैवी मॉडल पाएँ 3 साल की वारंटी के साथ अल्फा प्रो। तो आज ही पधारिए तुनवाल ई व्हीकल आर मोटर्स पर। हमारा पता है आर मोटर्स, सेंटर पॉइंट, कॉन्वेंट स्कूल के पास, लक्कड़गंज, इटारसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9406545704 7987948965।
बाद एक बार फिर आप देख रहे हैं जियो हेल्थवे न्यूज़। कोटरकोली क्षेत्र में जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ताश के पत्ते और नकदी रुपए भी बरामद किए गए। दीपावली के समय जुआरी सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि दीपावली के मौके पर जुआ खेलने की भी परंपरा है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सक्रिय है। बीती रात कोटरकोली स्थित स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि संजीव कुमार जैन, राम अग्रवाल, रंजू उर्फ रंजीत भदौरिया और पवन पासवान मिलकर जुआ खेल रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। उसके पास से ताश के पत्ते और 1200 रुपये नकदी बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जर्जर आवासों में रहने को मजबूर हैं। सालों पहले निर्मित यह आवास कब गिर जाए कहना मुश्किल है। बावजूद इसके कर्मचारी अपनी और अपने परिवार की जान खतरे में डाल रहे हैं। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा प्राप्त है। 200 बिस्तरीय इस अस्पताल में 1 सैकड़ा से भी अधिक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा इतना ही नर्सिंग स्टाफ है। सालों पहले अस्पताल बनने के दौरान कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए अस्पताल परिसर में ही आवास बनाए गए थे। इनमें एक 2 मंजिला बिल्डिंग जर्जर होने के कारण उसे तोड़ दिया गया। अन्य आवास भी खंडहर हो रहे हैं। उन्हीं आवासों में 2 दर्जन से अधिक कर्मचारी अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन उक्त आवासों को कंडम घोषित कर चुका है, लेकिन कर्मचारियों के लिए और विकल्प नहीं होने के कारण वह स्वयं ही मेंटेनेंस करके क्षतिग्रस्त आवासों में रहने के लिए मजबूर हैं। जितनी भी आवास हैं वह कवेलू वाले हैं। बारिश के दिनों में कवेलू से पानी गिरने के कारण ऊपर पॉलिथीन बांधकर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कवेलू वाले आवासों को चिन्हित कर कंडम घोषित किए जा चुका है। उक्त आवासों में रहने वालों को अस्पताल प्रबंधन नोटिस भी जारी कर चुका है। बावजूद इसके कर्मचारियों ने आवास खाली नहीं किए। शासकीय अस्पताल में पदस्थ कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए 5 साल पहले रोगी कल्याण समिति की बैठक में मल्टी स्टोरी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस मल्टी स्टोरी में 40 आवास बनाने की योजना थी। कंडम हो चुके आवासों को तोड़कर उसी स्थान पर मल्टी स्टोरी बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें सहमति भी बनी थी, लेकिन इस योजना पर अमल नहीं होने के कारण मल्टी स्टोरी की योजना अधर पर ही अटकी है। जब इस संबंध में शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने कवेलू वाले सभी आवासों को कंडम घोषित कर दिया है। कर्मचारियों को आवास खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। जिन कर्मचारियों ने आवास खाली नहीं किए हैं उन्हें दोबारा नोटिस दिया जाएगा। वह अपनी रिस्क पर रह रहे हैं। यदि कोई हादसा होता है तो यह उनकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आवास का कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। लगभग 35 वर्ष पूर्व बनाए गए ओवरब्रिज की हालत दयनीय हो रही है। बदहाल हो चुके इस ओवरब्रिज के रखरखाव को लेकर विभाग के अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। शहर के आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ओवरब्रिज के अब धीरे धीरे 35 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन संबंधित विभागों की बड़ी लापरवाही के कारण ओवरब्रिज पर अभी तक पेंचवर्क करके ओवरब्रिज का छोटा सा सुधार कार्य कर दिया जाता है। परंतु अब ओवरब्रिज की हालत समय के साथ खस्ता हाल होती जा रही है, लेकिन विभाग को इसकी शायद कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ओवरब्रिज में गड्ढों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि कुछ दिन पूर्व ही डामर से ओवरब्रिज मार्ग की मरम्मत की गई है। ओवरब्रिज की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त है, टाइल्स टूट चुकी है। अब तो राहगीरों का आवागमन मुश्किल से होता जा रहा है। बंगलिया निवासी एक युवक के साथ 2 लोगों ने मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात दक्षिण बंगलिया निवासी 38 वर्षीय चैन सिंह मेहरा के साथ मुकेश पासी और बलराम अहिरवार द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने बीती रात मौका पाकर फरियादी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। मां नर्मदा स्कूल में दिवाली उत्सव के चतुर्थ दिवस भी आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताएं। सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, बर्तन एवं कपड़ों की दुकानों पर रही भारी भीड़। धनतेरस पर बाजार में बरसा धन, लोगों ने जमकर की खरीदारी। घर में घुसकर पत्नी से छेड़छाड़ कर पति की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को आजीवन कारावास।
एमजीएम स्कूल में दीपावली पर पूर्व छात्रों का हुआ मिलन समारोह। आनंद पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय दीपोत्सव। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।